नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हिंदी हिंदुस्तानी में। थोड़ी-सी तकनीकी दिक्कत के कारण अभी पिछले 1 हफ्ते से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तहे दिल से मैं अपने आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। लेकिन अब आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि सूरदास ने किस प्रकार से गोपियों के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से अपनी सारी की बात उन्होंने दिखाई, लिखी। अब इसके बाद इसी क्रम में हम भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य में। ठीक? तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि तुलसीदास के लिए एक छोटी-सी जानकारी, जो इनसे इनके जन्म से लेकर के उनकी रचनाएँ, उनकी मृत्यु और उन्होंने क्या-क्या किया उसके विषय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव गांव में 1532 में हुआ था। ठीक? देखिए, तो सीबीएसई आपसे जीवन और जीवन परिचय के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन आपकी अपनी जानकारी होनी चाहिए। कभी भी आपको मौका मिले हिंदी के छात्र होने के कारण, हिंदुस्तान में रहने के कारण, तो आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि हैं जो हिंदी के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। श्री रामचरितमानस लिख करके उन्होंने लगभग 15 से 20 भाषाओं का, बोलियों का प्रयोग किया और ऐसा कोई भी अलंकार नहीं है उनके काव्य में जिसको ना छुआ गया हो। और हम इस पर ब्रीफ चर्चा न करते हुए एक लंबी सी वार्ता करेंगे गोस्वामी तुलसीदास पर, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके पेपर में इनसे काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएँगे। ठीक? तो तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता-पिता का उनका विछोह हो गया और कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, ठीक है? कौन से कवि भैया? व मानव मूल्यों के उपासक कवि, यानी मानवता को वो जानते थे और जो एक मानव का जीवन होता है और साधारण से साधारण, कठिन से कठिन क्षणों को, कठिन से कठिन समय को उन्होंने बहुत बखूबी दर्शाया है। आगे, राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। भैया ध्यान से सुनिए, कौन सी भक्ति इनकी है? राम भक्ति। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास किस युग के कवि हैं, तो आपको बताना है भक्ति शाखा के। कौन से भक्ति शाखा के? ये राम भक्ति शाखा के। इनके गुरु जी का नाम रामानुजाचार्य और उन्हीं की कृपा से इनको श्री राम के बारे में जानकारी मिली और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है? और इसके बाद रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। पॉइंट टू बी नोटेड। इनका सबसे अनोखा और सबसे बढ़िया विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। ये सारी खूबियां राम के अंदर हैं। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसीदास ने जिन राम के बारे में बताया, उनका स्वभाव कैसा है, तो आपको यहाँ लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से जो बताया, उसमें राम के नैतिक मूल्यों के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि राम नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे उदात्त आदर्शों से परिपूर्ण है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। सही बात है। देखिए, जो भी उत्तर भारत के अपने उत्तर भारत के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप जानते होंगे कि रामचरितमानस का पाठ हर गांव में, हर घर में लगभग किया जाता है। ठीक है? तो ये हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है, प्रचलित ही महाकाव्य है। मानस के अलावा इन्होंने क्या लिखा? मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ रचनाएं इनकी हैं, जैसे रामलला, नेछू, जानकी मंगल, बरबय रामायण, इनकी सारी रचनाएं हैं। ठीक है? तो इनको नहीं ना पढ़ करके हमारे सिलेबस में हमें जितना दिया जाएगा, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे कि रामचरितमानस के अलावा इनकी कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है और कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है। ठीक? सॉरी। सन 1623 में काशी में इनका देहावसान हो गया और इनके लिए कहा जाता है
कि 80 घाट जो वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट है, 80 घाट, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की श्रावण को सप्तमी तिथि के दिन इनका देहावसान हो गया, और जो सन इंडिकेट किया जाता है वो है 1623। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी आपको कभी उत्तर लिखने का इनके विषय में उत्तर लिखने का मौका मिले अपनी कॉपी में, आप तुरंत उसको इंडिकेट करिए कि तुलसी ने रामचरित की रचना अवधि में की और विनय पत्रिका कवितावली की रचना उन्होंने ब्रजभाषा में की। ठीक है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। ठीक है, जब आप कभी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों से हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के उत्कृष्ट रूप के छंद हैं। ठीक है, कौन कौन से भैया? प्रबंध और मुक्तक छंद। प्रबंध छंद और मुक्तक छंद दोनों ही तुलसीदास की रचनाओं में पाई जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इनके पाठ के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है, हम रेफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी की पूरी व्याख्या समाप्त करेंगे, और व्याख्या के बाद फिर हम जो है कल इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, मेरा जो पहुंच रहेगा आपके विषय हिंदी को लेकर के, उसमें ये रहेगा कि हम एक दिन पहले पूरी जानकारी लेंगे कि उसकी व्याख्या क्या है, शाब्दिक अर्थ उसका क्या है। उसके बाद दूसरे दिन उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के आए हैं, हम उस पर अपनी पकड़ बनाएंगे। यही मेरी योजना है, और इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते रहना है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है तब तक ये प्रीवियस क्वेश्चन और रिवीजन क्वेश्चन चलते रहेंगे। चलिए, तो इनके जो सिलेबस में आपके दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपके तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस समझ लेते हैं कि पाठ में क्या आएगा। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब भी आपको मौका मिले इसमें पाठ के बारे में लिखने के लिए, क्वेश्चन आंसर के बारे में लिखने के लिए, तो आप तुरंत इंडिकेट करिए कि रामचरितमानस का बालकांड से लिया गया है। और वो ये समय कहाँ का है? सीता स्वयंवर में। राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, राम जी जब से भगवान शंकर का धनुष भंग करते हैं, उनका धनुष तोड़ते हैं, उसके बाद की सारी कहानी है। धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर वहां आते हैं, और शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच जो संवाद होता है, उसी के बारे में आपको सब पढ़ना है। ठीक, यहाँ देखिए, इसके बीच में राम, लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद होता है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। आपको मैं बताऊं कि शब्दों की 3 प्रकार की शैली होती है। एक होता है अभिधा, एक होता है लक्षणा, और एक होता है व्यंजना शैली। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? अभिधा, लक्षणा और यहाँ पर व्यंजना शैली की प्रयोग ज़्यादातर हम किया हुआ देखेंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं मूल पाठ पर और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए, ये सीन आपको याद ही है। आप देखिए, इसमें भगवान धनुष, उनका शंकर जी का धनुष टूटा हुआ है। श्री राम यहाँ खड़े हुए हैं और परशुराम जी आए हुए हैं क्रोधित में। महाराजा जनक की सभा, विश्वामित्र और दुनिया भर के मुनि ऋषि बैठे हुए हैं। और अब इसके बाद आगे इसकी व्याख्या हम समझेंगे। सबसे पहला वाक्य देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप बताना चाहूँगा कि यहाँ कहानी स्टार्ट कैसे हुई। प्रेफरेंस में तो हमने संदर्भ में तो पढ़ ही लिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी रामचरितमानस के बारे में ही वहाँ से शुरू करूँगा ताकि आपकी पकड़ इसमें बन जाए अच्छी सी। देखिए, होता क्या है कि जब भगवान से वो जनक जी के यहाँ सीता जी का स्वयंवर होता है, और आते हैं दुनिया भर के राजा तोड़ने के लिए धनुष, और शर्त ये रहती है कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा, उसी से सीता मैया का विवाह किया जाएगा।
तो बहुत दुनिया भर के राजा आए, एक से बढ़ कर के एक बलशाली। रावण भी आया, सहस्र भुजाओं से युक्त बलशाली जितने बड़े-बड़े राजा थे सब आए। लेकिन किसी ने भी उस धनुष को एक तिल मात्र भी हिला नहीं पाया। तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि भूप रहु चढ़ाऊ तोरा भाई तिल भर भूमि न सके छड़ाई। एक तिल भर भूमि भी उसको टस से मस धनुष नहीं कर पाए। और इसी क्रम में जब सब राजा थक करके हार गए तो विश्वामित्र और राजा जनक ने कहा कि मुझे लगता है कि अब इस धरती पर कोई वीर है नहीं, भी वीर विहीन मही मैं जानी, कि अब इस संसार में लग रहा है कि मुझे वीर कोई रह नहीं गया है, कोई योद्धा बलवान नहीं रह गया है जो इस धनुष को उठा सके। इतने में लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्रोधित होकर के कहते हैं कि नहीं महाराजा जनक, आपको अभी पता नहीं है कि हमारे भैया श्री राम कितने प्रतापी, कितने योद्धा और कितने महान हैं। और विश्वामित्र की आज्ञा पा करके फिर प्रभु श्री राम उठते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, उठाऊं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। और उसके बाद श्री राम उठते हैं और पहुंचते हैं। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े, कि कब भगवान श्री राम ने धनुष को हाथ में लिया, कब उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया तो और कब धनुष टूट गई, यह कोई भी नहीं जान पाया। भरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तजी मार्ग चले, चिक्करें दिग्गज डोल मह गिर लोल सागर खर भरे। ठीक, इतनी बार और धनुष की जो टूटने की आवाज है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। और कहीं धरती के किसी कोने में परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, वहां भी उनको उस धनुष के टूटने की आवाज आई। तो उनको बिल्कुल क्लियर हो गए वो कि मेरे गुरु जी का धनुष है ये पिनाक जो टूटा हुआ है, उसी की आवाज है। तो वहां से वे गुस्सा होकर के चले कि आखिर किसकी मजाल है, इस संसार में कौन है जो मेरे गुरु जी का अनादर किया और उनकी धनुष को तोड़ा। अब जैसे ही वो पता लगता है कि वहाँ ऐसा ऐसा है कि जनक के दरबार में वो धनुष शर्त रखा था वहाँ टूट गया। तो सीधा जनक जी के यहाँ पहुँचते हैं और जितने भी राजा हैं महाराजा सब लोग बारी बारी से आकर के प्रणाम करते हैं। और इसी क्रम में विश्वामित्र कहते हैं राम से भी कि राम आप भी जाइए मुनिवर से आशीर्वाद लीजिए। और राम कहते हैं मुनिवर से कि मैं पुत्र दशरथ राम आपका दंडवत प्रणाम करता हूँ मुनिवर, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद देने के बाद वो क्रोधित होकर के कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने धनुष को तोड़ा। अब यहाँ से आपके पाठ में दिया गया है प्रसंग। तो नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, हे मुनिवर, वह आपका कोई दास ही होगा जिसने भगवान शंभु के धनुष को तोड़ा है। भंजनिहारा मतलब भंजन करने वाला, शंभुधन मतलब भगवान शंकर का धनुष। होई क्यों, कोई एक ही होगा दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास ही होगा प्रभु जिसने इस धनुष को तोड़ा है। ठीक, देखिए अगर आप किसी बड़े से अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप हमेशा छोटे बन करके मिलिए, क्योंकि जो लाभ आपको छोटे बन करके मिलने में मिलेगा, जो आशीर्वाद जो सम्मान आपको छोटे बन करके में मिलेगा, वह आपको बराबर या बड़ा बन करके मिलने में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले राम जी की चतुराई देखिए, यहाँ पर उन्होंने तुरंत इंडिकेट किया नाथ और यहाँ पर इंडिकेट किया दास, कि आप नाथ हैं और मैं आपका दास हूँ। भाई ये क्षत्रिय हैं और ये भगवान परशुराम ब्राह्मण है। तो प्रथा है कि जो क्षत्रिय होते हैं वह रक्षक होते हैं किसके, ब्राह्मणों के। ठीक, पहले का ये सिद्धांत। तो उसी के क्रम में ये कह रहे हैं कि नाथ जो भी आपका जो भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह कोई ना कोई आपका दास ही है। आयसु काह कही किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोही। राम जब बोलते हैं कि हे प्रभु, हे मुनिवर, आयसु काह कहिए किन मोही, कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं मुझसे कहिए, मैं उसका निदान जरूर करूँगा। ठीक, तो इतना जैसे ही भगवान श्री परस उनके राम जी के मुख से सुनते हैं कि यहाँ पर आप किस कारण से आए हैं, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, तुरंत क्रोधित होकर, कोही मतलब क्रोधित होकर, बोले मुनि, रिसाई मतलब क्रोधित होकर के, सुन रिसाई इतना उनका
राम की वाणी को सुन करके वो मुनिवर क्रोधित होकर के बोले कि हे राम, सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर तुम सेवक हो या कोई सेवक है तो वो केवल सेवा करता है, उसका धर्म सेवा करना है। अरि करनी करी करी लड़ाई, और जो दुश्मन होता है वह इस प्रकार का कर्म करे कि उससे लड़ाई हो जाए। यानी सेवक का काम सेवा करना और दुश्मन का काम लड़ाई करना, युद्ध करना। तो अगर इस सभा में कोई सेवक है तो सेवा करे। इतना बड़ा जो कांड किया हुआ है, भगवान मेरे गुरु जी का धनुष तोड़ा हुआ है, तो वह क्या है मेरे लिए? वह मेरे लिए अरि है। अरि का मतलब दुश्मन है। अरि करनी, वह दुश्मन के भांति कर्म कर करके आए मुझसे लड़े, लड़ाई करे। ठीक। फिर कहते हैं सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है, जिसने भी मेरे गुरु जी के इस धनुष का खंडन किया हुआ है, वह कोई और नहीं, सहस्त्रबाहु के समान वह मेरा दुश्मन है। किसके समान? सहस्त्रबाहु के समान। इस पाठ के अंत में आप देखेंगे कि एक छोटे से पैराग्राफ में सहस्त्रबाहु की कहानी है। थोड़ा सा पढ़िएगा कि देखिएगा कि सहस्त्रबाहु की और परशुराम की क्या दुश्मनी है। ठीक। तो कहते हैं कि सुनहु राम, हे राम सुनिए, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी भगवान शिव धनुष का भंजन किया हुआ है, तोड़ा है, वह क्या है मेरे लिए? वह मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। और इतना ही नहीं, सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। यानी इस सभा में, पूरी की पूरी सभा में जितने लोग बैठे हैं, उस व्यक्ति को अलग कर दो, मेरे सामने लेकर के आ जाओ, या तो उस व्यक्ति से स्वयं अलग हो जाओ जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा हुआ है। न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो जितने राजा उपस्थित हैं सब के सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में जनश्रुति है कि इन्होंने है वंश के क्षत्रियों का नाश 21 बार किया। पूरी धरती खाली हो गई है वंश के क्षत्रियों से। जब परशुराम ने कहा कि सो बिलगाव बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा, तो लक्ष्मण जी धीरे से सुन करके हंस दिए, मुस्कुरा दिए कि गुरु जी अब ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा फेंक दिए। ठीक है, अब लपेटना बड़ा मुश्किल है, आप ज़्यादा फेंक दे रहे हैं। ठीक। क्योंकि जिनका जिनका भाई पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम, और उन्होंने भगवान शिव का धनुष खंडित कर दिया, तोड़ दिया, उन्हीं के सामने चैलेंज हो रहा है कि बताओ, न तुम्हारे जय सब राजा, और अर करनी कर करी राई। ठीक। क्योंकि राम जी को तो पता है कि मैंने धनुष तोड़ा है, वो शांत स्वभाव से बिल्कुल खड़े हैं। अब इतने में लक्ष्मण जी आगे आकर के बोलना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए भैया, जिसका भाई इतना शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो छोटा भाई क्यों ना बोले। ठीक। उनको पता है कि ये प्रभु श्री राम है, मुझे किस बात की दिक्कत, मेरा भाई है। ठीक। तो उनके लिए कहते हैं, अब लक्ष्मण जी यहाँ से बोल पड़े। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। कौन से वचन? जब परशुराम जी ने कहा कि न तुम्हारे जय सब राजा, इतनी बाड़ी उनकी सुन करके सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए, थोड़ा सा हंस दिए कि पता नहीं कितने कैसे बोल रहे हैं कि न तुम्हारे जय सब राजा। इनको पता नहीं लग रहा है कि मेरे भाई उनके राम जी के बारे में। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस उधरहि अवमाने। यहाँ पर उन्होंने कांड कर दिया, अपमान के साथ परशुराम से बोले। क्या बोले? कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिसी कीन गोसाई। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिसी कीन गोसाई। कह रहे हैं कि हमने बचपन में, लड़काई मतलब बचपन में, बहुत सी धनुहिया तोड़ी हैं, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, लेकिन हमारे गुरुजी ने, हमारे गोसाई, हमारे पिताजी ने कभी भी हमारे ऊपर क्रोधित नहीं हुए, कभी क्रोध नहीं किया। कबहु न असी, ऐसा, रिस मतलब क्रोध, कीन किया, गोसाई मतलब मेरे गुरुजी ने या मेरे पिताजी ने, कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तो हमारे पिताजी ने, गुरुजी ने तो कभी हमारे ऊपर गुस्सा किया नहीं। तो आप इस धनुष पर आपका क्या इतना ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, जो इतने गुस्सा हो जा रहे हैं आप? यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर आपका किस प्रकार से ममता है, क्या मोह है, जो इतने परेशान हो रहे हैं? इतने में परशुराम जी भड़क गए। क्या भड़क गए? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगु कुल केतु मतलब, देखिए भृगु इनके पिताजी का नाम,
परशुराम जी के पिताजी का नाम है भृगु, और उन्हीं के वंशज में चूंकि ये आते हैं, इसी के लिए इनको कहा गया भृगु कुल केतु, यानी भृगु के कुल के पताका, भृगु के कुल के झंडा, ठीक, उन्हीं के वंशज में चले आ रहे हैं परशुराम। उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि जब परशुराम से बोले कि हे धनु पर ममता के ही हेतु लक्ष्मण जी, तो उनको गुस्सा आ गया। सुन रिसाई का, अब गुस्से में कह रहे हैं वो कौन, परशुराम, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। कि रे राजा के बच्चे, राजा के लड़के, काल के वशीभूत होकर के तुम संभाल, अपनी जिह्वा को लगाम दे करके नहीं बोल रहे हो, तुम्हें बोलने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हो रहा है, संभल करके नहीं बोल रहे हो, क्यों? जिस धनुष को तुम साधारण धनुष समझ रहे हो, वो कोई साधारण धनुष नहीं है बाबू। तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं देखा होगा इस धनुष के बारे में, ना तो सुना होगा। ये ऐसा वैसा धनुष नहीं है। ये परशुराम के गुरु जी का धनुष है, शंकर जी का धनुष है, ये मामूली धनुष नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार, तुम इसको समान धनु ही के समान इसकी तुलना कर रहे हो। ये सामान्य धनुइया नहीं है जिसको तुमने बचपन में तोड़ दिया लक्ष्मण। ये त्रिपुरारी धनुष है, भगवान श्री शंकर जी का धनुष है ये, और इसके बारे में पूरा संसार जानता है, विदित सकल संसार। तो ज्यादा तुम बढ़ करके बोलो नहीं, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, ये इनके कहने का भाव है, ठीक। लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ सुधरने वाले, जिनका भाई पूरे अखिल ब्रह्मांड का नायक हो, फर्स्ट अटेम्प्ट IAS, उसका छोटा भाई कहाँ मानने वाला है। तो आगे फिर से लक्ष्मण जी खुरापात करते हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, देखिए इनकी हंसी नहीं रुक रही है। अभी सुन रिसाई जो वहां पर भी हंस करके बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं परशुराम जी का, और यहाँ पे लखन कहा हंसी हमरे जाना, इनको क्रोध नहीं आ रहा है, इनको हंसी आ रही है कि सुनहु देव सब धनुष समान है। कह रहे हैं कि हे देव, हे परशुराम जी मुनिवर, आप सुनिए, मेरे लिए सारे धनुष एक समान है, चाहे वह मेरा अपना धनुष हो, चाहे आपका इनके शंकर जी का धनुष हो, चाहे जो भी हो, एक सामान्य मेरे लिए सारे धनुइयां बराबर है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कह रहे हैं कि ये बताइए कि इसमें आपका लाभ, आपकी हानि, आपको क्या दिक्कत है अगर ये धनुष टूट गया तो। और जैसे ही इतना कहा, देखा राम नयन के भोरे, और इतने में ही देखा तो राम जी उनको इशारे में समझा रहे हैं कि लक्ष्मण अब नहीं, अब ज्यादा अपमान हो रहा है, अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमारे गुरु जी हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले, ये तो लगातार फिर से बोलना स्टार्ट कर दिए। क्या कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ये मुनिवर, जैसे आप जिस धनुष के बारे में बखान कर रहे हैं, वह धनुष तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, जैसे ही वो तो फट से टूट गया। गुरु जी मेरे भैया ने तो उस बस उसको छुआ था। हे गुरु जी, हे मुनिवर, मुनि बिनु काज करी कतरोसु, बिना काम के आप गुस्सा मत करिए। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, बिना बेवजह परेशान हो रहे हैं कि मेरे गुरुजी का धनुष कौन तोड़ दिया, कौन तोड़ दिया। वो तो टूटा ही नहीं, वो तो किसी ने तोड़ा ही नहीं, बस भैया ने मेरे छुआ और छूते ही वह टूट गया, ठीक। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, आप बिना मतलब के परेशान मत होइए, ठीक है। फिर अब इसके बाद बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। यहाँ परशुराम जी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अपने फरसे की ओर संकेत करके, फरसे की ओर संकेत दिखा करके, रे सठ, रे मूर्ख, मेरे स्वभाव के बारे में शायद तुमने नहीं सुना कि कैसा मेरा स्वभाव है। नहीं तो अगर तुमने थोड़ा सा भी सुना होता तो इतना बढ़ करके बोलते नहीं, जितना तुम बढ़ करके अभी तक बढ़ बढ़ करके बोल रहे हो, मुझसे बकवास कर रहे हो, कभी नहीं बोलते। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, मैं केवल बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। ये जितने भी यहाँ मुनि बैठे हैं राजा के दरबार में, सब मेरे बारे में जानते हैं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मुनि बर बैठे हुए हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष, सब विद्वान बैठे हुए हैं, सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार का मेरा स्वभाव है। तुम्हें नहीं पता है, और तुम्हें तो बालक जान करके मैं छोड़ दे रहा हूँ कि जा रहे दो, दूध मुँहा बालक है बेचारा, छोड़ दिया। मेरे बारे में अगर तुम जानना चाहो तो सुनो, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मेरा स्वभाव है कि मैं
अत्यंत क्रोधी हूँ। और क्या हूँ मैं? बाल ब्रह्मचारी। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हूँ और मेरे अंदर क्रोध भरा है, क्रोधाग्नि भरी है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं परशुराम जी कि अगर कोई इस राज्यसभा में, इस राज में राजा के सभा में कोई क्षत्रिय है और उसने इस प्रकार का अगर कोई कांड किया है, धनुष को तोड़ा है, तो सावधान, मेरे बारे में विश्व जानता है कि मैं पूरा क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। है वंश का मैंने 21 बार कत्लेआम कर दिया। ठीक, फिर क्या किया मैंने? भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के ताकत के आधार पर, अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से भूमि को विहीन कर दिया। कौन से राजा? क्षत्रियों के राजा, जो है वंश के राजा थे। विपुल बार महिदेवन दीनी, और महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को मैंने उस भूमि को दान कर दिया। यानी इधर से मैंने क्षत्रियों का नाश किया, क्षत्रियों का संहार किया है वंश के क्षत्रियों का, और वह भूमि किसको मैंने ट्रांसफर कर दिया? महिदेवन, ब्राह्मणों को दान दे दिया। और भी इतना ही नहीं, पर लक्ष्मण सुनो और सारी सभा सुन ले तुम्हारे साथ साथ कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खूंखार जो राक्षस था सहस्र बाहु, उसकी भुजाओं को काटने वाला मैं ही हूँ। परसु बिलोक, महीप कुमारा, हे महीप कुमार, हे राजा के लड़के, मेरे फरसे को देखो। बिलोक मतलब देखना, थोड़ा सा इधर भी निगाह दौड़ाओ कि ये क्या है जो चमचमा रहा है। थोड़ा डरो, अपने अंदर डर लाओ। मातु पिता ही जन सोच बस करस महेश किशोर, कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो कि उनका क्या होगा। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, मेरे फरसे की टंकार, मेरे फरसे की आवाज, उसकी घोर टंकार को सुन करके गर्भपात हो जाता है। गर्भन के अर्भक मतलब जो छोटे छोटे भ्रूण हैं वो दलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, गर्भपात हो जाता है। अब इसके बाद भी उनके श्री लक्ष्मण जी का, उनकी हंसी नहीं बंद हो रही है। मतलब उनको लग रहा है कि परशुराम जी जितना भी बात कर रहे हैं सब बेबुनियाद बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई अपने मुंह से इतनी प्रशंसा अपनी कैसे कर सकता है? तो यहाँ फिर से लखन हंस दिए हैं, बिहस लखन, बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। देखिए, ये साइकोलॉजी है। जब भी आपके पास कोई गुस्सा करके व्यक्ति आता है और वह आपसे ये उम्मीद करता है कि आप शांत हो जाएंगे, सुनेंगे या फिर डरेंगे, लेकिन उल्टा अगर कोई हंस देता है गुस्सा हुए आदमी के सामने, तो फिर उसका गुस्सा 1000% बढ़ जाता है। उसका गुस्सा कितना बढ़ जाता है भैया? 1000% बढ़ जाएगा कि बताओ, मेरे क्रोध का इसके अंदर भय नहीं है। और यहाँ पर यही परशुराम के साथ हो रहा है। जितनी बार लखन जी हंस रहे हैं, जितनी बार लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, उतनी बार परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ रहा है। तो यहाँ भी फिर से लखन, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हंस करके यहाँ व्यंगात्मक रूप से बोल रहे हैं कि अहो मुनीश, हे मुनीश, आप बताइए मत अपने बारे में, पूरा जानकारी लिया हूँ आपके बारे में, सब जानता हूँ। और एक बात और सुन लीजिए, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, के जो बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, कुठारू मतलब वो, यहाँ इन्होंने कुल्हाड़ी कह दिया। परशुराम जी के पास जो फावड़ा है, जो फरसा है, उसको उन्होंने क्या कह दिया? कुल्हाड़ी से तुलना कर दिया, उसका भी मजाक। और चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, आप मुझे क्या जानते हैं कि फूक मार करके आप पहाड़ को उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं परशुराम जी, ये गलत है। आपसे ये नहीं उम्मीद है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप जानिए कि कौन हम लोग क्या हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़े कद्दू का कोई छोटा सा बच्चा नहीं है कि आपका इंडेक्स फिंगर देख करके वो सड़ जाएगा। इंडेक्स फिंगर मतलब देखिए, अपने यहाँ गांव देहात में थोड़ी सी एक मान्यता है कि जब आप किसी छोटे फल को उंगली बीच दिखाते हैं, इंडेक्स फिंगर दिखाते हैं, तो वो क्या होता है? सड़ जाता है। तो वहाँ यहाँ वही बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनिवर, यहाँ पर कोई कद्दू का बीज नहीं है, छोटा सा बतिया नहीं है कि आपकी उंगली देख करके वो सड़ जाएगा। यहाँ कुमड़ बतिया क्यों नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सुनिए, अगर मुझे आपके इस फरसे का डर नहीं है, देख कुठार सरासन बाना, कि जो आप बाण और धनुष लिए हुए हैं और जो आप फावड़ा लिए हुए हैं, अपना फरसा लिए हुए हैं, मैं कछु कहा सहित अभिमाना,
कि जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ अभिमान के साथ नहीं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आपके कंधे पर ये जो पड़ी हुई जनेऊ है, इसको देख करके जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी, मैं एक यही मान्यता आपको देख रहा हूँ बस। यानी आपके कंधे पर ये जो जनेऊ पड़ी हुई है, इसी को देख करके अब मैं आपको भृगुसुत, आपको मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण कुल के योद्धा हैं, ब्राह्मण कुल के आप मुनि हैं। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो कुछ भी आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि मैं अपने रिश्क को, अपने क्रोध को शांत करके आपसे बात कर रहा हूँ। और आप हैं कि मेरे ऊपर लगातार क्रोध किए जा रहे हैं। तो जो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तो सुन लीजिए मुनिवर, मेरे यहाँ भी प्रथा है, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कौन कौन भैया? देवता, ब्राह्मण, ठीक है, गाय और भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन पर हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बधे पाप अपकीरति हारे। अगर हम किसी बधे हुए व्यक्ति को मारते हैं या किसी दीनहीन व्यक्ति को हम प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें हम कीर्ति नहीं अपनी समझते हैं, हम उसमें अपनी समझते हैं अपकीर्ति, हम उस पे अपनी हार समझते हैं। ठीक? मारता हूँ पापरी तुम्हारे, मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, आपका चरण स्पर्श कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण कुल के हैं, आप भृगुसुत के हैं। हमारे देश की, हमारे समाज की और हमारे कुल की यह परंपरा है कि सुर, महिषुर, हरिजन और गाय, यानी ब्राह्मण, भक्त लोग और गाय, इन सब के ऊपर हमारे कुल के व्यक्ति कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, गाय का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ठीक? जो भी लोग अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी यहाँ थोड़ा सा राम जी के आदेश का पालन करते हुए, उनकी आंखों का इशारा समझते हुए यहाँ कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है, जो कुछ भी आपसे मैं वार्तालाप किया हूँ, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप क्षमा करिएगा मुनिवर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यहाँ क्षमा मांगने के बाद भी परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु जी का अपमान हुआ है, और गुरु का अपमान दुनिया का सबसे बड़ा अपमान है। उसी के लिए सुनि सरोष, रोष से युक्त होकर के भृगुवंश मणि, भृगु कुल के मणि, भृगुवंश के कुल के मणि परशुराम बोले गिरा गंभीर, बिल्कुल गंभीरता के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ किए। आपके सिलेबस में बस यहीं तक है। इसके बाद कल हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे कि हम पूरे के पूरे एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न उत्तर आया है, जो भी अभी तक आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हम उस पर एक विस्तृत व्याख्यान कल करेंगे। ठीक? तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।